उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती मांग को लेकर के आज अभ्यर्थी एससीईआरटी कार्यालय पर दिन भर धरना प्रदर्शन किए हैं। क्या कुछ वहां से निष्कर्ष निकला है और अभी की वर्तमान स्थिति क्या है, इस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। पिछले 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में 22,000 पदों को जोड़ने के संदर्भ में और आरक्षण मुद्दे से संबंधित अभ्यर्थियों ने भी आज धरना दिया था, जिसपे माननीय मुख्यमंत्री जी से उनकी मुलाकात हुई है। क्या कुछ वहाँ से निष्कर्ष निकल रहा है, इसके बारे में जानेंगे। 68,500 से संबंधित एक एमआरसी का मुद्दा जो कि माननीय कोर्ट से आज निस्तारित हो चुका है, इसके बारे में भी विस्तारपूर्वक चर्चा होगी। साथ ही सीबीएसई के द्वारा सीटेट 2021 को लेकर के ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। यूपी टेट 2020 की परीक्षा कब तक प्रस्तावित हो सकती है। इसके अलावा पंचायतों में कंप्यूटर सहायक के लिए जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उसकी भर्ती प्रारंभ हो चुकी है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा डीएलएड 2019 बैच की कुछ प्रमुख समस्याओं, जिसमें सेकंड सेमेस्टर के स्क्रूटनी रिजल्ट और सेकंड सेमेस्टर में जिनकी बैक लगेगी उनको प्रमोट किया जाएगा या नहीं, फिर तृतीय सेमेस्टर प्रमोट मुद्दे को लेकर के बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं, जिसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा इस वीडियो के साथ, बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग करने वाले अभ्यर्थियों पर आज दिन भर पुलिस बल का प्रयोग किया गया। अभ्यर्थियों को वहां से हटा करके इको गार्डन पहुंचाया गया। उसके कुछ वीडियोस के क्लिप आप देखिए। वहीं 6 अभ्यर्थियों के एक ग्रुप को अलग से गिरफ्तार करके वहां से भीड़ से हटा दिया गया था और उन अभ्यर्थियों ने ये दावा किया कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से फ़ोन के माध्यम से उनकी वार्तालाप कराई गई है, जिस पर माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती सरकार के संज्ञान में है और सब कुछ प्रक्रिया में चल रही है, ऐसा उनके द्वारा दावा किया जा रहा है। हालांकि मंत्रियों के दावों पर आप विश्वास कर सकते हैं या नहीं, ये कमेंट करके आप खुद बताइएगा। 69,000 में 22,000 पद को जुड़ाने के संदर्भ में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से एक ज्ञापन अभ्यर्थियों के द्वारा सौंपा गया। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में 1,37,000 पदों को पूर्ण भरने के अनुक्रम में यहाँ पर डायरेक्टली 22,000 पद को जोड़ने की बात नहीं की गई है, लेकिन 1,37,000 पद कब कंप्लीट होंगे, जब 22,000 68,500 से बची हुई सीटों को 69 में जोड़ा जाएगा, तब जाकर के ये सभी चीज़ें कंप्लीट होंगी। तो यहाँ पर यही सब बातें लिखी गई हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 भर्तियों में करने की बात कही थी, इस वजह से 22,000 पदों को जोड़ दिया जाए। यहाँ सत्ता में भी कुछ ऐसे नेता हैं जो कि अभ्यर्थियों को लगातार गुमराह कर रहे हैं कि 22,000 पद जोड़े जा सकते हैं। देखिए, ये कानूनी तौर पे संभव है ही नहीं। सरकार भी इसके विपक्ष में है, वो कभी भी 22,000 पदों को नहीं जोड़ेगी, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा कानूनी पेच फंस सकता है। 68,500 वाला सीट कभी भी नहीं जुड़ेगा 69,000 में। लेकिन कुछ सत्ताधारी नेता या फिर विपक्ष के नेता की एक तरीके से अभ्यर्थियों को गुमराह करने की वजह से ही ये सारे अभ्यर्थी एक तरीके से भ्रमित हो रहे हैं और इन सभी पदों को जोड़ने के बारे में संघर्ष कर रहे हैं। 69,000 में आरक्षण से संबंधित मुद्दे पर आज भी धरना प्रदर्शन चला, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद संज्ञान लेते हुए 2 सदस्यों को मुलाकात के लिए बुलाया था। वहां पर उनके आवास पर यह मुलाकात हुई। उसके बाद से उनके मुद्दों को सुनने और समझने के बाद से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को निर्देशित किया है मुद्दा संज्ञान में ले और इस पर तत्काल रूप से कार्रवाई की जाए। मतलब आरक्षण मुद्दा अगर संवैधानिक तौर पर सही रहा तो निश्चित तौर पर इस पर एक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से विपक्षी दल भी लगातार दबाव बना रहे हैं और अन्य पिछड़ा आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में ये बातें कही थी कि आरक्षण में ओबीसी कैटेगरी को पूरा आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया और सरकार पूरी तरीके से इसको लेकर के बैकफुट पर है। 68,500 में जिला आवंटन विवाद आज माननीय कोर्ट से निस्तारित हो गया है। माननीय न्यायालय द्वारा निम्न व्यवस्था की गई है। पहला, कमतर मेरिट वाले के आवंटन रद्द नहीं किए जाएंगे। दूसरा, ये फैसला दिया गया, जो भी अभ्यर्थी शिखा सिंह के फैसले की तारीख से पहले रीट याचिका दाखिल किए हैं या फिर अपील में याची हैं, उनके प्रथम 3 चॉइस पर आज की तारीख में उपलब्ध पदों के सापेक्ष समायोजित किया जाएगा। वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी। समय सीमा निर्धारित की जाएगी। मेरिट श्रेणी, चॉइस और पदों की संख्या के आधार पर आवंटन किया जाएगा। सीबीएसई के द्वारा सीटेट 2021 को लेकर के एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, प्रेस रिलीज डेट 30 जुलाई 2021 रिगार्डिंग नेक्स्ट सीटेट एग्जामिनेशन। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो वही पीडीएफ आपके सामने डाउनलोड होकर के ओपन हो जाएगा, जिसके बारे में मैंने 2 दिन पहले आपको परीक्षा के पैटर्न में बदलाव और ऑनलाइन एग्जाम के संबंध में सूचना दिया था। तो अब चीज़ें कन्फर्म हो गई हैं कि वो सीबीएसई के द्वारा ही प्रेस रिलीज जारी की गई थी और अब की जो परीक्षा होने जा रही है दिसंबर में, वह ऑनलाइन परीक्षा ही होगी और परीक्षा के पैटर्न में प्रश्नों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। यूपी टेट को लेकर के बहुत ज़्यादा आप लोग के प्रश्न आ रहे हैं कि कब होगी ये परीक्षा। देखिए, दिसंबर में 19 तारीख को पहले ही पीएनपी के द्वारा प्रस्ताव भेजा गया था। अब परीक्षा तिथियों पर फिर से विचार चल रहा है।
अगर परीक्षा को पहले करना होगा और मान लीजिए कि तत्काल प्रभाव से भी प्रदेश की सरकार अगर गंभीरता से विचार करने लगी, तो अभी से भी अगर सीरियस होगी सरकार तो कम से कम अभी से 3 महीने का वक्त लगेगा, क्योंकि कम से कम 20 दिन आवेदन पीएनपी के द्वारा लिए जाएंगे। उसके बाद से आवेदन लिए जाने के बाद से 2 महीने का वक्त पीएनपी को चाहिए होता है परीक्षा की तैयारियों को पूर्ण करने के संदर्भ में। भले ही यूपी टेट, सी टेट या फिर किसी भी राज्य की टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की वैलिडिटी को लाइफ टाइम कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये उम्मीदें थी कि अब यूपी टेट या फिर सी टेट के लिए आवेदन कम आएंगे। लेकिन जिस प्रकार से सीबीएसई के द्वारा सी टेट की परीक्षा में महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं, हो सकता है भविष्य में जाकर के यूपी टेट की परीक्षाओं में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए जा सकते हैं। तो इन सबको देखते हुए इस बार आवेदन बहुत ज़्यादा संख्या में यूपी टेट में देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि जब तक परीक्षा का पैटर्न नहीं बदलता है तब तक सभी लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करके रख लिया जाए। इस वजह से, क्योंकि जिस प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बातें मेंशन की गई हैं कि टेट के मार्क्स को भी जोड़ा जाए, तो हो सकता है कि भविष्य में जा करके आने वाली शिक्षक भर्तियों में इसके भी मार्क्स को जोड़ा जाने का प्रावधान किया जा सकता है। इन सब के मद्देनज़र जब तक यूपी टेट का पैटर्न चेंज नहीं होता है तब तक अभ्यर्थी पूरी कोशिश करेंगे कि इस परीक्षा में सम्मिलित होकर के अपने मार्क्स को बढ़ाने के संदर्भ में। तो अगर अभी से भी प्रक्रिया पीएनपी के द्वारा प्रारंभ किया जाता है तो कम से कम 3 महीने का वक्त लगेगा, और मान के चलिए कि नवंबर लास्ट से पहले किसी भी हालत में यूपी टेट की परीक्षा संभव नहीं दिख पा रही है। 19 दिसंबर का पहले ही पीएनपी के द्वारा प्रस्ताव भेजा गया है। अगर पीएनपी और एससीईआरटी पर फिर से सहमति बनी तो वो परीक्षा तो टलना तय है, क्योंकि वहाँ पर जीआईसी लेक्चरर की मेंस परीक्षा होनी है। इस कंडीशन में आप देखेंगे कि दिसंबर के बाद भी परीक्षाएं जा सकती हैं, अगर सरकार पीएनपी एससीईआरटी इसी प्रकार से प्रस्ताव और आख्या खेलती रही। इसी के बीच उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज है और अगले साल फरवरी से अप्रैल के बीच में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आगामी 3 या फिर 4 अगस्त को सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर चुनाव की तैयारियों को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में कंप्यूटर सहायक या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर की 58,189 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, उसके लिए नोटिफिकेशन किस प्रकार से जारी किया जा रहा है गाँव में, उसका एक झलक आप देखिए। सुनो ग्रामवासियों, कंप्यूटर सहायक की भर्ती निकली हुई है। 2 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक फॉर्म भरा जा रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद से विश्वास करना मुश्किल है कि क्या वाकई हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, जब कंप्यूटर का युग है। तब इस प्रकार से ढोल नगाड़े पीट करके नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है और उसकी भी चयन प्रक्रिया इतनी कॉम्प्लिकेटेड बनाई गई है कि अगर प्रक्रिया ऑनलाइन होती तो उसमें धांधली के चांसेस कम होते हैं। लेकिन जिस प्रकार से प्रक्रिया को ऑफलाइन रखा गया है, सिर्फ 1 साल की ये भर्ती है, मानदेय मात्र 6,000 रुपया है। तो इसको देख करके ये सिर्फ चुनावी भर्ती से ज़्यादा और कुछ नहीं है। डीएलएड 2019 बैच के सेकंड सेमेस्टर स्क्रूटनी को लेकर के एक ऑनलाइन आईजीआरएस कंप्लेंट दर्ज कराई गई है, जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। श्रीमान सचिव जी, डीएलएड 2019 बैच के सेकंड सेमेस्टर के स्क्रूटनी फॉर्म भरने के 1 साल बाद भी रिजल्ट नहीं आया है। श्रीमान सचिव जी, डीएलएड 2019 सेकंड सेमेस्टर का स्क्रूटनी रिजल्ट जल्दी से निकलवाने की कृपा करें, जिससे एक विषय में फेल प्रशिक्षु को भी 3rd सेमेस्टर में प्रमोट का लाभ दिया जा सके और डीएलएड 2019 बैच एक साथ पास होकर के आने वाली भर्ती में शामिल हो सके। यहाँ पर अभी भी संशय है कि जिनकी सेकंड सेमेस्टर में बैक लगेगी उनको प्रथम सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा या फिर नहीं, और जिनकी सेकंड में बैक होगी उनको तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा या नहीं, ये भी संशय का विषय बना हुआ है। अभी की वर्तमान स्थिति के अनुसार सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को दिनांक 1 अगस्त 2021 को इस आवेदन को प्रेषित कर दिया गया है। पीएनपी के नए सचिव के द्वारा हालांकि ये कहा जा रहा है कि 10 अगस्त से पहले स्क्रूटनी के रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन उनके द्वारा या फिर पुराने सचिव के द्वारा लगातार आश्वासन दिए तो जाते रहे हैं, लेकिन अपने समय पर कभी भी पीएनपी रिजल्ट की घोषणा नहीं करती है। सेकेंड सेमेस्टर के स्क्रूटनी रिजल्ट पर ही प्रथम सेमेस्टर के प्रमोट का भी रिजल्ट अभी तक पेंडिंग है। 6 अगस्त को पूरा प्रशिक्षण समाप्त होने जा रहा है और अभी 19 बैच के प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट तक भी नहीं घोषित हुआ है। दोस्तों, ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।